जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम सभी स्टूडेंट्स को। आज की क्लास जो है आपकी शुरू हो चुकी है और इस क्लास में हम जो पेपर करने वाले हैं वो होगा आपका आर्मी का सिलचर का आर्मी का ओरिजिनल पेपर हम सॉल्व करेंगे, जिसमें जीके और जीएस की आपकी क्लास रहेगी। ठीक है, जीके के 15 प्रश्न होंगे, जीएस के 15 प्रश्न होंगे। ये आपका होमवर्क का प्रश्न था कि कौन सी धातु को लोहे के साथ प्रयोग करने पर स्टेनलेस स्टील बनता है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब था क्रोमियम। सभी स्टूडेंट्स ने क्रोमियम जवाब दिया था। ये कुमायूं का पेपर था, कुमायूं का पेपर था ये। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो नए स्टूडेंट्स हैं, और रेगुलर क्लास लीजिए। इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दी जा चुकी है, वहाँ पे आप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप तरुणा डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करें। चलिए फटाफट से क्लास देखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल को कौन सी सन में हुआ था। ये 1919 में हुआ था। ये ऑप्शन आपका सही है। ईमानदारी से जवाब देंगे, एक दूसरे का देख के जवाब देने की कोशिश नहीं करनी है। दीन-ए इलाही परमेश्वर के धर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई। दीन-ए इलाही धर्म किसने चलाया, यही बताना है आपको। बिल्कुल अकबर यहाँ पे सही जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रत्येक वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल लेबर्स डे कब सेलिब्रेट करते हैं, बताइए। बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब होगा आपका 1 मई। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जवाब देख सकते हैं आप। हैरी पॉटर किसके द्वारा लिखी गई उपन्यास माला है। राइटर कौन है यहाँ पे हैरी पॉटर के। तो राइटर है यहाँ पे J.K. रोलिंग। बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, अंग्रेजी में लिखा गया है ये। नेक्स्ट, इस पे मूवी भी बनी हुई, आपने शायद देखी होगी बचपन में हैरी पॉटर की मूवी। विश्व में कौन सा देश दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। वर्तमान की अगर बात की जाए तो वर्तमान में भारत है। बिल्कुल अच्छा प्रश्न है ये। नेक्स्ट है प्रश्न, कथकली की नृत्य विद्या है। कथकली कौन से राज्य से संबंधित है। तो ये केरल से संबंधित है। ठीक है, इससे पहले आपका ओडिसी पूछा गया था, है ना। ओडिसी आपके पेपर में आया था तो उड़ीसा का था। बिहू भी पूछा जा चुका है, बिहू भी आया हुआ है आपके एग्ज़ाम में। बिहू कहाँ का था बताएंगे। आसाम का था, आसाम का है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगर आपको क्लासेस पसंद आती है तो आप सपोर्ट करें हमें, और लाइक और शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हम आपको मैथ्स की क्लासेस भी जल्दी ही प्रोवाइड करवाएंगे। 1526 में किन के मध्य पानीपत की लड़ाई लड़ी गई। पहली लड़ाई की बात कर रहे हैं, पानीपत की पहली लड़ाई जो कि 1526 में हुई थी। कौन कौन था। बिल्कुल बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ी गई। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। उससे पहले क्या आप ये बता सकते हो कि इसमें जीत किसकी हुई थी। तो पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर की जीत हुई थी, और इब्राहिम लोदी के पास हालांकि बड़ी सेना थी, लेकिन बाबर ने तोपखाने वगैरह का प्रयोग किया इसमें, और बाबर जीत गया था। और यहाँ से मुग़ल साम्राज्य की नींव जो है रखी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, यमुना नदी की दूसरी सबसे बड़ी उपनदी है। यमुना नदी किस नदी की दूसरी सबसे बड़ी उपनदी है, बता पाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल गंगा नदी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, बनवाली किस जिले में स्थित है जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य पाए गए हैं। बनवाली बिल्कुल फतेहाबाद में स्थित है ये, फतेहाबाद के पास में ही है। ठीक है, नोट कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षावन बिल्कुल अंडमान निकोबार यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा ये सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गुजरात में स्थित गिर का जंगल है।
कौन से उद्यान से संबंधित है ये आपको बताना है। बिल्कुल, ये है एक राष्ट्रीय उद्यान है और एक वन्य जीव अभयारण्य, दोनों है। क्या विशेषता है इसकी? गिर वन्य जीव अभयारण्य भारत के गुजरात राज्य में है और ये लगभग 1424 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। मशहूर किसके लिए है? तो ये शेर के लिए मशहूर है। इसके अलावा और भी जीव जंतु यहाँ पे पौधे पुष्प पाए जाते हैं, कई अलग अलग प्रजातियाँ पाई जाती हैं। ये एक राष्ट्रीय उद्यान भी है और ये वन्य जीव अभयारण्य भी है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे, वायुमंडल में सबसे पर्याप्त मात्रा में पाया जाने वाला गैसीय मूल तत्व कौन सा है? नाइट्रोजन है, पता ही आपको। लगभग 78% के अराउंड जो है नाइट्रोजन होती है। ऑक्सीजन का बताएं तो लगभग 21% के अराउंड, लगभग 21% के अराउंड ऑक्सीजन होती है। ठीक है, तो नाइट्रोजन यहाँ पे सही जवाब होगा आपका। अफ़गानिस्तान की राजधानी है। अफ़गानिस्तान, अब तो अफ़गानिस्तान पर तालिबान का शासन हो चुका है, आपको पता है। तालिबान का शासन हो चुका है अब अफ़गानिस्तान पर। और राजधानी आपको बताना है, जब ये प्रश्न पूछा गया था तो यहाँ पे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग काबुल जो है आपका सही जवाब था। वहाँ पे आर्मी में ये प्रश्न आया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, बाल दिवस इस दिन मनाया जाता है। चिल्ड्रंस डे तो बताइए आपको, बताइए। तो ये 14 नवंबर को मनाया जाता है। जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके जन्मदिन पर मनाया जाता है। नोट कर लेना, जवाहरलाल नेहरू का हैप्पी बर्थडे था, तब मनाते हैं हम 14 नवंबर को बाल दिवस, चिल्ड्रंस डे। ठीक है, बचपन में स्कूल में चॉकलेट मिलती होगी हमको। अंतरिक्ष वैज्ञानिक कल्पना चावला का जन्म किस नगर में हुआ था? भारतीय मूल की थी, कौन सी जगह से थी? हरियाणा के करनाल से। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये 15 प्रश्न जीके के हो चुके हैं। एक बार बता देंगे किस किस के कितने सही हुए 15 में से। भाग 2 सामान्य विज्ञान आ चुका है आपका। दाब की मानक अंतर्राष्ट्रीय इकाई है। दाब यानी कि प्रेशर का पूछ रहा है आपको, प्रेशर की इकाई बता पाएंगे आप? बिल्कुल सही जवाब है पास्कल। नेक्स्ट प्रश्न, एक जलीय घोल का उदाहरण है। जलीय घोल बता पाएंगे? बिल्कुल सही जवाब है आपका चीनी। तो बस आपको इतना याद रखना कि एक्वस सॉल्यूशन या जो जलीय घोल कहते हैं किसको, एक तरह से कि वो पदार्थ जो एकदम इजीली जो है पूरा तरह से जल के अंदर घुल जाए। तो चीनी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिरक्षीकरण की प्रक्रिया को विकसित करती है। किसको विकसित करती है बताएंगे? प्रश्न नंबर 18 में। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? वह प्रक्रम जिसके अणु जीवों में संक्रमण का प्रतिरोध की क्षमता उत्पन्न करते हैं प्रतिरक्षीकरण कहलाता है। प्रतिरक्षीकरण की जो प्रक्रिया है वो आर्टिफिशियल इम्यूनिटी को बढ़ाती है, विकसित करती है। तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, हमारे शरीर में मुग्धरक एवं निहाई कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क, घुटना, कंधा या कान? तो सही जवाब क्या होगा यहाँ पे बता पाएंगे? बिल्कुल ईयर में, कान में। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, छोटे बच्चों के पोषण के लिए ग्रंथियों की उपस्थिति स्तनधारी वर्ग के प्राणियों की एक विशिष्ट विशेषता है। तो यहाँ आपका सही जवाब रहेगा मैमल्स। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा मैमल्स आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, डीएनए का पूरा नाम है। डीएनए का पूरा नाम आपको पता होना चाहिए, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, जंतु जगत का सबसे बड़ा समूह जिसमें कीड़े मकोड़े भी शामिल होते हैं।
ऑर्थोपोडा है, कई बार आ चुका है एग्जाम में, डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है पौधों में जटिल स्थायी ऊतक का एक उदाहरण है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इन प्लांट्स। एग्जाम्पल कौन सा रहेगा? फ्लोएम रहेगा, पौधे में भोजन का संवहन करता है, भोजन का ट्रांसफॉर्मेशन करता है, बी ऑप्शन, ठीक है, फ्लोएम। नेक्स्ट है पौधों और वायुमंडल के बीच गैसीय आदान प्रदान को नियंत्रित करने वाली पत्तियों के एपिडर्मिस में उपस्थित होता है। देखो आर्मी के हिसाब से अगर देखा जाए तो इजी प्रश्न नहीं कह सकते, बायो के प्रश्न हार्ड आ रहे हैं इस पेपर में, सिलचर वाले पेपर में बायो के प्रश्न हार्ड बोल सकते हैं। प्रश्न नंबर 24 जवाब देंगे स्टोमेटा, यहाँ पे सही जवाब होगा रंध्र, ठीक है। गैसों का उत्सर्जन कहाँ से होता है? जो रंध्र होते हैं, स्टोमेटा होते हैं, पत्तियों पर उपस्थित होते हैं, उनसे होता है, ए ऑप्शन। उच्च स्तरीय पौधों में वायवीय श्वसन का स्थान है, वायवीय श्वसन का स्थान आपको बताना है। देखो इसमें क्या होता है, श्वसन की क्रिया प्रत्येक जो लाइव सेल होती है या जीवित कोशिका होती है उसमें क्या कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, बी ऑप्शन पे जाएंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पे। इनमें से कौन औद्योगिक या रासायनिक प्रदूषण से संबंधित नहीं है? नहीं है वो बताना है। औद्योगिक या रासायनिक प्रदूषण से संबंधित नहीं है वो बताना है। तो यहाँ पे नाइट्रेट प्रदूषण तो है ही, सल्फेट वाला है, पारे वाला है, पारे मरकरी वाला, प्रोटोजोआ संदूषण नहीं है, ठीक है, ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट परमाणु अपशिष्टों से उत्पन्न होने वाले उच्च ऊर्जा विकिरण के कारण हो सकता है। देखो इस पेपर में बायो के बहुत ही ज़्यादा प्रश्न आए हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री के प्रश्न कम हैं बायो की तुलना में। प्रश्न है परमाणु अपशिष्टों से उत्पन्न होने वाले उच्च ऊर्जा विकिरण के कारण हो सकता है, क्या हो सकता है? ल्यूकेमिया हो सकता है, ए ऑप्शन, ल्यूकेमिया जो कि रक्त से संबंधित रोग है, अस्थि मज्जा का एक कर्कट रोग है। यह रोग क्या करता है, जो ब्लड बनाने वाले जो टिश्यूज़ होते हैं उनमें जो कैंसर से लड़ने की क्षमता होती है उस क्षमता को कम कर देता है या उसमें रुकावट डालता है, ठीक है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा आपका सही होगा, ल्यूकेमिया। समताप मंडल में मौजूद ओजोन किसे फिल्टर करता है? ओजोन जो लेयर है वो किसको फिल्टर करती है? समताप मंडल में स्थित होती है। प्रश्न नंबर 28 यहाँ पे बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यूवी बी रेज। तो ये पैराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए यूज होता है। निम्न में से किसे धूप का विटामिन कहते हैं? धूप से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष तो ये दूरी की इकाई है, खगोलीय दूरी मापी जाती है इससे, ठीक है। प्रश्न एक आपके एग्जाम में ये आया हुआ है कि एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? तो लगभग 3.26 प्रकाश वर्ष की, ठीक है। ये प्रश्न लगभग आपका आया हुआ है। तो ये 30 प्रश्न आपके हो चुके हैं जीके और जीएस के, लगभग 10-11 मिनट का समय लगा होगा। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो आप लाइक शेयर करके हमारा जो है सपोर्ट बनाए रख सकते हैं और साथ में टेलीग्राम ग्रुप से ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।